जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, हमने आपको एक अपडेट दिया था और बताया था कि झारखंड में सरकारी कॉलेज में डीएलएड एडमिशन जो कि संथाल परगना प्रमंडल दुमका से निकाला गया है एडमिशन का नोटिस। और यहाँ पे हमने आपको पूरी डिटेल्स यहाँ बताई थी कि एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जो है फॉर्म को कैसे जो है आपको फिलअप करना है, लास्ट डेट क्या है, फीस, एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस, सभी पूरी जानकारी यहाँ पे हमने दी थी। ठीक है, बट आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और आप लोगों ने कहा कि सर पूरा प्रोसेस बताइए कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ों को करना है। ठीक है, तो साथियों आज जो है आप लोगों को मैं जो वीडियो बता जो अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पब्लिक ऑन डिमांड पे ये वीडियो है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसका फुल प्रोसेस बताइए कि कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो साथियों चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आप लोग जो है इस फॉर्म को कैसे फिलअप कीजिएगा। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के पास समय कम है तो 1.5x 1.75x में देख लीजिएगा, स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन आप स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, ताकि और दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप काट काट के देखिएगा तो ये वीडियो का रीच कम हो जाएगा, दूसरे बच्चों तक ये नहीं पहुंच पाएगा जो ज़रूरतमंद है। तो आप लोग फास्ट में करके देख लीजिएगा, लेकिन कटिंग वीडियो का नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार, और ये जो है आप लोग का 2 वर्षीय जो आप लोगों का बीटीसी जिसको भी कहते हैं या फिर बीटी कहते हैं या डीएलएड कोर्स कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो 23-25 से नामांकन हेतु जो है निकाला गया है। और ये कहाँ से? संथाल परगना प्रमंडल से निकाला गया है। जहाँ की अगर बात करेंगे जो कि राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोड़मारा से, देखिए देवघर जो है, देवघर में जो घोड़मारा है वहाँ से 50 संख्या है और ये कॉलेज का नाम ये रहा। उसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जो कि आपका गुम्मा है, गोड्डा में पड़ता है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। इसमें 50 टोटल सीटें हैं। ठीक है, और सिर्फ महिलाओं के लिए देखिए जसीडी में जो है आपका डाइट, ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसमें सिर्फ महिला लोग अप्लाई कर पाएंगी। ठीक है, तो इसमें कितना है टोटल? तो यहाँ भी 50 सीटें हैं। इन दोनों में देखिए सिर्फ पुरुष अप्लाई कर पाएंगे जो कि 100 सीटों के लिए, और ये वाले में सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर पाएंगे जिसमें 50 सीटें रखी गई हैं। देखिए साथियों यहाँ पे जो योग्यता वगैरह सब जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, उसमें जरूर देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्म कैसे भरना है और कैसे भेजना है उसको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले समझिए कि कोई भी फॉर्म जो भरा जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आप लोगों को क्या? तो फॉर्म भरना होता है। उस पर जो कम्प्लीटली जो आप फॉर्म भरते हैं उसके साथ में जो भी आपके दस्तावेज होते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं या जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट, उसको फॉर्म के साथ में अटैच किया जाता है। उसके बाद जो है फीस, अगर आवेदन करने के लिए अगर कुछ फीस मांगा जा रहा है, कुछ शुल्क मांगा जा रहा है, तो उसको भी आपको देना होता है। और साथ में जो लास्ट क्या होता है स्टेप हमारा, सेंड करना पड़ता है, मतलब कि भेज देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात तो फॉर्म के रिगार्डिंग, तो फॉर्म मैंने आपको दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों जो पीडीएफ है जो अभी अब आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है ये पीडीएफ तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा हमारा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में हम वैसे पहले भी डाल चुके हैं और फिर से एक बार डाल देंगे इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है और पेज नंबर 4, कौन सा पेज नंबर? ये पेज नंबर है 4। इस 4 नंबर पेज को आप लोगों को प्रिंट करा लेना है, 4 नंबर पेज भी। उसके बाद फिर नीचे बढ़ेंगे तो ये देखिए 5 नंबर पेज है। ठीक है, 5 नंबर और ये छठा नंबर, तो ये टोटल जो है 3 पेज आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये 4 नंबर पेज में अब देखिए भरना है आपको आवेदन प्रपत्र। देखिए 1/2023 ये हो गया विज्ञापन संख्या। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, किसमें? तो हिंदी अक्षर में लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीता, तो सीता कुमारी। ठीक है, यहाँ पे हमने भर दिया। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल अक्षरों में। ठीक है, जो भी आपका नाम था हिंदी में उसी को कैपिटल अक्षर में लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ सीता हमने लिख दिया। ठीक है, सीता कुमारी, तो कुमारी जो स्पेलिंग है आपका कैपिटल अक्षर में लिख दीजिए। पिता का नाम यहाँ हिंदी अक्षरों में आपको इस स्थान पे हिंदी में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में मतलब कि कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे पापा का नाम आपको लिखना है। देखिए जन्म तिथि की बात करेंगे तो अंकों में लिखना है और यहाँ अक्षरों में लिखना है। तो जन्म तिथि आपका जो है 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें फॉर एग्जांपल जो भी होगा मान लीजिए वो आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 21/3, ठीक है, 21/3/1996,
ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया किसमें, अंकों में लिख दिया, ये हो गया। अब अक्षरों में लिखना है तो यहाँ पे कैसे लिखिएगा, 21 3 है तो 21, ठीक है, हिंदी में लिखिए, ठीक है, 21, उसके बाद 3 है मतलब मार्च, तो मार्च, थोड़ा मेरा पेन टैब सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा मार्च 1996। तो यहाँ पे ओ अधन न दगीका श 1996, ठीक है, 96, इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आया अक्षरों में कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है 1/7/2023 को कुल आयु कितनी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग को निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ अपना निकालने, कितना वर्ष हुआ, कितना माह हुआ, कितना दिन हुआ, इसके लिए आपको एक जो है ऑनलाइन माध्यम का यूज करना पड़ेगा। आपको गूगल में टाइप करना है एज कैलकुलेटर, ठीक है, एज कैलकुलेटर। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा एक पेज होकर के आएगा सामने, और कोई सा भी खोल लीजिए, इसे पहला पेज एज कैलकुलेटर, ठीक है, हमने यहाँ खोल लिया है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो मेरा कितना था यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा था आप लोग को 21/3/1996, तो यहाँ पे 3 हो गया मार्च। अब 21 पे सिलेक्ट कर लेते हैं, 21/3 और 1996 है ना, तो 1996 ये हो गया। अब एज एट डेट ऑफ, कौन सा डेट का मांगा गया है, तो यहाँ देखिए 1/7/2023, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/7 का मतलब क्या हो गया, 7 मतलब जुलाई हो गया, और 1 बोला गया है तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, और 2023 बोला है, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। नीचे वाला जो जन्मतिथि बोली गई है 1/7/2023, और जन्मतिथि हमारा जो है 21 मार्च 1996। अब यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है 27 साल 3 महीना 11 दिन, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे फॉर्म में भर लेंगे। ये फॉर्म को पहले आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। कैसे करिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा, 2 प्रिंट कराइएगा, एक में आप रफली भरिएगा, कुछ गलती उलती हो गया तो, और दूसरा वाला में आप लोग फ्रेश भरिएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 27 वर्ष हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 महीना 11 दिन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 माह, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 माह लिख दिया और 11 दिन, यहाँ पे 11 दिन हमने लिख दिया। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अस्थाई पता में आपको पिन कोड के साथ में अपना एड्रेस लिख दीजिए इन स्थानों पे, थाना लिख दीजिए, जिला, राज्य, पिन कोड लीजिए। पिन कोड नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। उसमें वर्तमान पता, ये हो गया अस्थाई पता। अस्थाई पता जो कि आपका निवासी प्रमाण पत्र जिससे बना हुआ है उसी का एड्रेस यहाँ पे होगा, ठीक है। और वर्तमान पता में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, हो सकता है कि बहुत लोग अपना अस्थाई पता में भी रह रहे होंगे, तो ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। वैसे स्थिति में अगर मान लीजिए आप वहाँ नहीं रह रहे हैं अभी, वर्तमान पता कुछ और है, तो यहाँ वर्तमान पता दे दीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो है ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सीएसपी द्वारा जो बनवाया जाता है वही ऑनलाइन प्रपत्र आपको देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आरक्षण कोटि का विवरण, अब कौन सा जो है कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, तो जो भी हैं आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। जैसे पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग पर टिक लगा दीजिए। यहाँ टिक लगाने के बाद देखिए आरक्षण कोटि का विवरण प्रमाण पत्रों के साथ, ठीक है। तो यहाँ विवरण आपको देना है। और देखिए आप चाहें तो यहाँ पे देखिए विवरण भी बोला गया है ना, ठीक है, आरक्षण कोटि का विवरण, ऐसे यहाँ टिक लगा दिया। और एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उस सर्टिफिकेट नंबर को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि JH, ठीक है, CC/2022 ऐसे करके होता है सर्टिफिकेट नंबर, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इस स्थान पे। और अनुसूचित जाति वाले भी यहाँ पे टिक लगा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखिएगा तो सिर्फ टिक भी लगा दीजिएगा तो काम चलेगा। क्योंकि जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे आपके पास है वो सर्टिफिकेट को फिर अटैच भी करना है इसी फॉर्म के साथ, आपको पिन भी करना होगा वो जाति प्रमाण पत्र। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए विद्यालय महाविद्यालय का नाम जिला सहित, तो यहाँ पे मैट्रिक कौन सा महाविद्यालय से किए हैं, अपना स्कूल का नाम यहाँ लिख दीजिए, और जिला का नाम भी लिख दीजिएगा, कॉमा दे करके जिला का नाम, जैसे गोड्डा, दुमका, जो भी आपका जिला है वो आप यहाँ पे कॉमा लगा के जरूर लिखिएगा जिला का नाम, क्योंकि जिला सहित बोला है। यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम, तो जैसे बहुत लोगों का जैक बोर्ड होता है, जैक रांची, ठीक है, जैक JAC, झारखंड बोर्ड जिनका है जैक रांची RANCHI, या CBSE है तो CBSE लिख दीजिए।
उत्तीर्णता का वर्ष, कौन सा वर्ष में आप पास किए हैं वो देख लीजिए, कौन सा वर्ष में आपने पास किया है, 2015, 2014, 2016, जो भी डेट यहाँ डाल दीजिए, जो भी वर्ष खाली डालना है। फिर उत्तीर्णता की श्रेणी, कौन सा श्रेणी से पास किए हैं, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो 60% से अबव है तो आपका फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, मतलब कि प्रथम हो जाएगा। या लिख दीजिए प्रथम या द्वितीय, तो द्वितीय लिखिए, या फिर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा दूं, इस तरह से जो लिखा जाता है सेकंड, ND, ठीक है, ये होगा सेकंड। उस तरह से थर्ड लिख सकते हैं, अगर जिनका थर्ड होगा। पूर्णांक कितना नंबर का था, जैसे कि 500 नंबर का था, यहाँ पे हमने 500 लिख दिया। उसके बाद कितना लाए हैं, जैसे कि मान लीजिए 300 लाए थे, यहाँ 300 लिख दिए। प्रतिशत, तो प्रतिशत कैलकुलेट करना होगा आपको, तो सिंपल है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, तो जितना भी नंबर आपको आया है उसको ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाय जितना फुल मार्क्स है उसको लिखिए, इक्वल टू, और गुना कर दीजिए 100 से। गुना कर दी, कितना गया 60%, यहाँ हम लिख देंगे कितना 60%, ठीक ना। यहाँ हम लिख देंगे कितना, तो भैया 60%, सिर्फ यहाँ 60 लिख देंगे क्योंकि प्रतिशत ऑलरेडी बनेगा ये। उसके बाद इंटर का इसी तरह से, अभी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई साथी लिख रहे हैं कि PDF चाहिए, तो देखिए PDF झारखंड DLED का PDF चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ फाइल्स पे जाइए, 327 फाइल्स है, यहाँ फाइल्स पे क्लिक किए, नीचे बढ़िए, नीचे बढ़िए, देखिए यहाँ पे DLED फ्रॉम दुमका सरकारी दिया गया है 5.8 MB का, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे ही तो होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब इंटर का उसी तरह से डिटेल्स आपको देना है, महाविद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, फिर कितना लाए हैं, उत्तीर्ण कौन सा वर्ष में किए, फिर किस श्रेणी से किए, कितना टोटल मार्क्स था, कितना लाए, कितना प्रतिशत बना, वो हो गया। स्नातक का अगर आपके पास डिग्री है तो स्नातक का दे दीजिए, यहाँ पे सारे डिटेल्स उसी तरह से। उस स्नातक प्रतिष्ठान, या स्नातक समकक्ष हो गया, ये प्रतिष्ठान मतलब ऑनर्स वालों के लिए, तो अगर आपका ऑनर्स वाला तो ये लाइन को फिलअप कीजिएगा, और अगर आपका ऑनर्स नहीं है तो आप इस वाले को फिलअप कीजिएगा, इस वाले रो में कीजिएगा सारी डिटेल्स उसी तरह से, ठीक है। स्नातकोत्तर का भी दिया गया, मतलब PG का अगर डिटेल्स आपके पास है, कौन सा विद्यालय, कौन सा महाविद्यालय से पास किया, तो इसको आप लोग भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए NCC का अगर कोई आपके पास डिग्री है, कोई प्रमाण पत्र है तो संलग्न करें, तो यहाँ पे आपको वही जो भी आपका NCC का जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ खाली लिख दीजिएगा, और उसका एक मूल प्रति का जेरोक्स करा लीजिएगा, और अब इस एप्लीकेशन के साथ अटैच उसको भी करना होगा। खेलकूद का अगर कुछ है तो खेलकूद का जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और सर्टिफिकेट नंबर, और फिर उसका डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करा करके आपको फिर इसी के साथ डालना भी है। अब देखिए यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका ये वाला जो है, किस विषय के विषय समूह में आवेदन किया जा रहा है उसका नाम निश्चित रूप से स्पष्ट लिखें। अब जिस से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए भाषा है, विज्ञान है और समाज अध्ययन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आपका इंटरमीडिएट में या +2 में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे भाषा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका जो है हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी या उर्दू, इन सब किसी में से 30% आपका अंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई, मतलब कि वो भाषा यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। भाषा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसको जैसे कि अंग्रेजी में अगर 10% था तो यहाँ पर अंग्रेजी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनजातीय भाषाएं हो गया, फिर विज्ञान का उसी तरह भौतिकी एवं गणित 15% आपका इंटरमीडिएट में अगर था तो आप यहाँ विज्ञान से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, यहाँ आपको विज्ञान लिखना होगा। समाज अध्ययन के लिए क्या होगा, 20% आपका होना चाहिए, इतिहास या भूगोल या फिर नागरिक शास्त्र, इन सभी में होना चाहिए, तभी आप इन सब सब्जेक्ट से कर सकते हैं। उसके लिए आपको समाज अध्ययन यहाँ पे लिखना होगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो समाज अध्ययन होगा या फिर विज्ञान होगा, और यहाँ पे या फिर भाषा को, तो कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप 10वां नंबर में देखिए, अगर आप आवेदन जो कर रहे हैं, अगर भूतपूर्व सैनिक है या पूर्व सांसद, विधायक, ये सभी अगर कुछ आरक्षण या कुछ है आपके पास, तो वो प्रमाण पत्र संलग्न करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी आपको लिखना, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया गया है 11 नंबर, ये दिव्यांग पर्सनों के लिए है, दिव्यांग जो पीपल होते हैं उनके लिए होता है, ये सभी को नहीं भरना है, ये पार्ट को आप छोड़ दीजिएगा। जिनका होगा, ठीक है, दिव्यांग जो होंगे उनके लिए ये वाला पार्ट आपको भरना होगा। देखिए अब यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा कि आप डिमांड ड्राफ्ट जो बनाइएगा, देखिए फॉर्म जो भेजिएगा इसमें फीस भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि 100 रुपया फीस जो है किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। 100 रुपये का चालान बनाना होगा, चालान नहीं मतलब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 30 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब क्या हुआ, कोई सा भी बैंक, जैसे कि आपका जो नेशनलाइज्ड बैंक जैसे SBI हो गया, ठीक है, यूको बैंक हो गया, ये सब जो बैंक है, ठीक है, उसमें आप अप्लाई जा करके करना होगा DD के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको किनके नाम पे बनाना होगा। देखिए DD जो भी बनता है ना, दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो होता है इन फेवर ऑफ और एक होता है पेएबल एट, ठीक है। तो पेएबल एट दुमका हो जाएगा और इन फेवर ऑफ क्या हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक संथाल परगना प्रमंडल दुमका। इतना चीज को आपको डिमांड ड्राफ्ट में प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जब जाइएगा बैंक फॉर्म मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, तो वहाँ पे लोग फॉर्म देते हैं और फॉर्म में दो चीज़ें भरनी होती है, एक तो होता है कि इन फेवर ऑफ, ठीक है, एक होता है पेएबल एट। तो इन फेवर ऑफ में आपको यहाँ से यहाँ तक ये बात को भरना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, ये लिखना होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक भरना होगा इन फेवर ऑफ। और पेएबल एट क्या हो जाएगा, सिंपली दुमका, ठीक है। पेएबल एट कहाँ नीचे लिख देना है, पेएबल एट दुमका। इतना चीज आप लोगों को करना है। पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। तो 100 रुपये का कौन बनाएंगे, जो ST SC वाले हैं वो तो 30 रुपये का बनाएंगे और OBC जनरल वाले 100 रुपये का बनाएंगे, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा बता दिए, बैंक जाना है, फॉर्म ले लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट का और ये चीज़ें दोनों लिखने होंगे, एक तो फेवर ऑफ और एक होता है पेएबल एट। पेएबल एट दुमका हो जाएगा और फेवर ऑफ में ये वाला पार्ट को आपको लिख देना है। वो जो फॉर्म वो जो बैंक वाले जो आपको देंगे DD जो देंगे, ठीक है, तो उस देखिए बैंक का नाम यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। उस बैंक का नाम आपको लिखना है जो बैंक में आप बनवाए हैं, जैसे इलाहाबाद में बैंक बनाए थे, यहाँ इलाहाबाद लिख दीजिए, इलाहाबाद बैंक, या SBI बैंक, यहाँ पे SBI बैंक ऐसे करके लिख दीजिए, ओके। अब यहाँ पे उस बैंक का पता भी लिखना है, जो भी बैंक जहाँ पे है, जिस बैंक से आप बनवाए हैं उसका पूरा पता भी आपको लिखना है। तो उस बैंक में जब जाइएगा बनवाने के, तो वहाँ उस बैंक का पता देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्या पता है, पिन कोड के साथ लेकिन लिखना है, ध्यान दीजिएगा पिन कोड के साथ यहाँ पे भरना है। और राशि तो हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा, किसके लिए होगा भाई, ये 100 रुपया होगा, ST SC के लिए तो नहीं होगा, OBC जनरल के लिए होगा। और डिमांड ड्राफ्ट संख्या, तो संख्या डिमांड ड्राफ्ट संख्या जब आपको DD देंगे वो लोग बना के, आप लोग फॉर्म भर के दीजिएगा और पैसा दीजिएगा। देखिए कई बार लोग ना जो है चेकबुक मांगता है, ठीक है, तो चेकबुक दे दीजिएगा, नहीं होगा तो किसी का लेके दीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई मेरा जो है कैश ले लीजिए सर, बना दीजिए, ऐसे कर रिक्वेस्ट कीजिएगा। वो जो बना के देंगे वहाँ पे 3 चीज़ें लिखी रहेंगी, एक तो फेवर ऑफ लिखा रहेगा, एक पेएबल एट लिखा रहेगा और DD संख्या लिखा रहेगा, जो कि 6 अंकों का होता है, ड्राफ्ट संख्या 6 अंकों का। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है 6 डिजिट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वही 6 डिजिट जो है यहाँ आपको इस जगह पे अंक को डाल देना है और कौन सी तिथि को बनाया गया है डिमांड ड्राफ्ट, वो तिथि यहाँ पे आपको लिखना होगा। समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ पे आपको पुरुष आवेदक जो हैं उनको 2 इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक तो आप लोगों का जो गुम्मा का है जो कि गोड्डा में पड़ता है, और घोड़मारा देवघर का है। तो किस में आप पहले चाह रहे हैं वो प्रायोरिटी दीजिए। तो अगर मान लीजिए अगर आप गुम्मा वाला पहले चाह रहे हैं, तो यहाँ गुम्मा का एड्रेस ये पूरा लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गुम्मा गोड्डा, ये लाइन यहाँ लिख दीजिए अगर पहले ये चाह रहे हैं। अगर पहले मान लीजिए आप देवघर वाला चाह रहे हैं, घोड़मारा वाला चाह रहे हैं, तो उसको फर्स्ट लाइन में यहाँ लिखिए, सेकंड लाइन में तब गोड्डा वाला को लिखिए। ये प्रायोरिटीज़ है, कौन सा इंस्टीट्यूट आप पहले चाह रहे हैं, ठीक है। तो जिला से लेकर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गुम्मा गोड्डा दूसरा नंबर का चॉइस है, तो यहाँ लिख दीजिए। और पहला नंबर तब ये हो जाएगा, जिला शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा शिक्षा महाविद्यालय घोड़मारा देवघर, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा प्रपत्र आपने अनुलग्न किया है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स देना है। तो मैट्रिक का आपको मूल प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। यहाँ पे आप हाँ लिखिए क्योंकि आपने उसको जमा दिया है, मतलब इसी जो ये जो फॉर्म है, फॉर्म के साथ आप अटैच कीजिएगा उसको, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखिएगा सभी को 100 अभिप्रमाणित कर दीजिएगा। अभिप्रमाणित छायाप्रति बोला गया है तो खुद से कर देना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे हाँ लिखिए, टिक नहीं लगेगा, यहाँ पे हाँ लिखना, हाँ या ना में लिखना है। देखिए मेरा पेन काम नहीं कर रहा इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली हाँ लिखना है। उसी तरह मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिए। मैट्रिक का हो गया, उसमें इंटर का अंक प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे हाँ लिखिए, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं। स्नातक का पास्ट कोर्स का अंक प्रमाण पत्र अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं अगर डाल रहे हैं तो नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर स्नातक प्रतिष्ठान ऑनर्स वालों का अंक, तो हाँ और नहीं तो नहीं, हाँ या ना जो भी है लिख दीजिए, इस सबको लिख दीजिए। उस तरह से यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको हाँ या ना लिखना है, देना होगा आपको। जाति प्रमाण हाँ या ना, दिव्यांग प्रमाण हाँ या ना, तो यहाँ ना लिख दीजिए जिनका नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के लिए जो है ईडब्ल्यूएस वाले जिनका है वो हाँ लिखेंगे, जिनका नहीं है वो ना लिखेंगे। फिर ठीक है, उसमें देखिए 100 पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाया हुआ हो, तो एक आपको लिफाफा भी लेना है, ध्यान दीजिए, जिसमें कि 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाया हुआ रहेगा और उसमें आपको अपना एड्रेस भी लिखना है। तो जैसे ये मान लीजिए लिफाफा हो गया, इस लिफाफे में आप 25 रुपये का यहाँ पे डाक टिकट चिपका दिए और यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा, 2 आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। उसको भी इस फॉर्म के साथ साथ आपको भेजना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने होंगे। ये जितना डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। टोटल यहाँ कितना 13 है, 13 में सभी आपके पास नहीं होगा, मैं मानता हूँ, जो जो है वह दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जाति निवासी तो बोल दिया है, मैं कहूँगा कि आप एक आधार कार्ड भी अपना जरूर इसमें डाल दीजिएगा, हालांकि बोला नहीं गया है लेकिन आप फिर भी डाल दीजिएगा। फाइनली यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को कंप्लीट कभी तभी माना जाएगा, यहाँ स्थान लिखे, स्थान मतलब जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जो भी जिला से भर रहे हैं, जो भी अनुमंडल से भर रहे हैं वो वहाँ दीजिए। जैसे आपसे मान लीजिए कोई महागमा से भर रहा है तो महागमा लिख देगा, या तिथि कौन सा डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो तिथि लिख दीजिए, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें भी आप करते हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर ऊपर में कीजिएगा, नीचे नहीं कर दीजिएगा, ऊपर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें एक दो बातें और हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट की मैं तो आप लोगों को बात बता दिया हूँ, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, और ये पूरा फॉर्म जो था ये भरने में सिखा दिया। अब इसके अलावे अभी जाना नहीं, इसके अलावे और क्या क्या चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं कंक्लूड भी करूँगा इसको। पूरा ये फॉर्म हो गया, ठीक है, 3 पन्ने का फॉर्म आपको भर लेना है। अच्छा यहाँ पे देखिए 100 अभिप्रमाणित फोटो भी डालना है। आवेदक का 100 अभिप्रमाणित फोटो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, ठीक है, ये आप हो गए, यहाँ फोटो हो गया, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये आधा फॉर्म में रहेगा, आधा फोटो के ऊपर चढ़ा हुआ आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई उसको आप लोग जो है फिर से बैक करके देख लीजिएगा। लिफाफा के अंदर देखिए क्या करना है। लिफाफा मैं पहले यहाँ पे आपको बता दूँ थोड़ा सा साथी, देखिए वहाँ पे जो आपको हम बताए थे डिमांड ड्राफ्ट के लिए, तो डिमांड ड्राफ्ट का ये तो हिंदी में एड्रेस फेवर ऑफ है। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक संथाल परगना, ये हिंदी में है, चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये वाला है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। RDDE संथाल परगना डिवीजन दुमका, ठीक है, ये हो गया फेवर ऑफ। और पेबल एट क्या हो जाएगा, देखिए पदनाम से निर्गत तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दुमका में भुगते होना चाहिए। और ये पेबल एट कहाँ होगा, तो यहाँ साफ साफ दे दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दुमका, तो इस जगह में ये कहाँ होगा, निर्गत होगा, ठीक है। तो ये पेबल एट में इतना लाइन लिखना है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दुमका, इतना लिखना है। और इन फेवर ऑफ इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ये, नहीं तो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए आवेदन जो भेजिएगा तो सबसे पहले तो जो 3 पन्ने का फॉर्म जो आपको मैंने बताया भर लेना है, उसको जितने डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले लीजिएगा। उसके साथ में एक लिफाफा जो है, लिफाफा में आप 25 रुपये का डाक टिकट चिपका करके उसमें जो है अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। और इन सभी को, ठीक है, जो कि अच्छा देख वो आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर वो जो लिफाफा भेजेंगे मतलब साथ में उस लिफाफा, बड़े लिफाफा के अंदर जो छोटा लिफाफा भरेंगे जिसमें कि 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाएंगे, वो क्या साइज का रहेगा, तो देखिए वो 23/10 सेंटीमीटर का स्व लिखा पता लिखा वाला लिफाफा होगा। तो ये 23 गुना 10 सेंटीमीटर जाकर के दुकान में बोलिएगा, वो आपको दे देगा 23 गुने 100 सेंटीमीटर का एक लिफाफा दे देगा। उसमें 25 रुपये का डाक टिकट चिपका दीजिएगा, उसमें एड्रेस अपना लिख दीजिएगा उसे। और उस जो आपका लिफाफा है उसको मेन लिफाफा जो होता है, मेन लिफाफा जो है वो उसके अंदर आपको डाल देना है। उस लिफाफे के अंदर क्या क्या डालना है ये मैंने आपको बता दिया। फॉर्म हो गया, जितने डॉक्यूमेंट्स है वो डाल दीजिएगा, फिर DD डाल दीजिएगा, और फिर जो है ये लिफाफा 4 चीज़ आपको डालना है।
ठीक है, 4 चीज़ में फॉर्म एक हो गया, फिर डॉक्यूमेंट्स एक हो गया, डॉक्यूमेंट्स सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसे नहीं एक डॉक्यूमेंट डाल दिए, सभी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवेदन जो है कहाँ भेजना है। तो ये हो गया, देखिए ये एड्रेस, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा, मैं आपको यहाँ बता दूँ। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक, संथाल परगना प्रमंडल दुमका, कार्यालय मोहल्ला सराय रोड नयापाड़ा, पुराना गर्ल्स स्कूल परिसर दुमका, पोस्ट जिला दुमका, पिन कोड 814101। ये पूरे एड्रेस पे आपको जो है भेज देना है। हाथों हाथ नहीं भेजना है, निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। निबंधित पोस्ट में 27 से 30 रुपया लगेगा, और स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो 40 से समथिंग 45 रुपये के आसपास आपको लगेगा। ध्यान रखिएगा, हाथों हाथ आपको नहीं भेजना। देखिए महिला आवेदक की स्थिति में लिफाफे के ऊपर लाल स्याही, तो लाल स्याही ले लेना है जो महिला अभ्यर्थी हैं, और लाल स्याही से आपको क्या लिखना है, ठीक है, रोशनाई से, मतलब रोशनाई लिखा है, स्नाही स्याही कहिए, मतलब पेन से महिला उम्मीदवार अंकित करेंगे। ठीक है, महिला उम्मीदवार अपना वहाँ लिख देंगे। समझ में आया बात। तो देखिए साथियों, जो महिला अभ्यर्थी हैं, फिर से सुन लीजिए, वो जो मेन जो लिफाफा होगा, मेन लिफाफा जो कि बड़ा वाला लिफाफा होगा जिसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, वहाँ आप लोग रेड कलम से, ठीक है, रेड पेन से महिला अभ्यर्थी लिखेंगी। क्या लिखेंगी, वहाँ पे आपको साफ साफ लिखना है क्या, महिला उम्मीदवार लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख देना है आपको महिला उम्मीदवार, ये लाइन यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिफाफे पे और भी क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब वो तो मैं स्पेशली सिर्फ महिलाओं के लिए बोला, वो महिलाएं जो हैं वो अपना लिखेंगी, लेकिन बाकी पुरुष और महिला दोनों और क्या क्या लिखेंगे फॉर्म के ऊपर, मतलब कि जो लिफाफा है उसके ऊपर क्या लिखेंगे। संथाल परगना प्रमंडल दुमका अंतर्गत राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोड़मारा देवघर गुम्मा एवं ये जसीडी में सत्र 2023-25 नामांकन हेतु आवेदन, ये लाइन भी आपको लिखना होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिकेप कर दूं, आप लोग कंफ्यूज कर दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया बड़ा लिफाफा, ये हमारा हो गया भाई बड़ा वाला लिफाफा। यहाँ पे आपको क्या लाइन लिखना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो महिला कैंडिडेट है यहाँ पे लिख देंगी महिला उम्मीदवार। ठीक है, उम्मीदवार लिख देंगे। और जो पुरुष वाले हैं यहाँ चाहे तो पुरुष उम्मीदवार लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखें, लेकिन ये जो लिखेंगे ये रेड पेन से होना चाहिए। ये लाइन ऐसे कर दीजिए, महिला वाले ऐसे कर दीजिए, पुरुष वाले चाहे तो पुरुष लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए इस वाले लाइन में, अब यहाँ पे ऊपर का मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन लिखना है, संथाल परगना से लेकर के 2000 यहाँ तक नामांकन हेतु आवेदन, ये इतना दूर तक। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल दुमका यहाँ से लेकर के 2023-25 नामांकन हेतु आवेदन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये वाला का स्क्रीनशॉट उठाइए, इतना चीज़ को वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए कहीं पे। ठीक है, ये पूरे लाइन जो मैं अभी बताया आपको, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2023-25 हेतु आवेदन, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दिया आपने, ऊपर में हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा यहाँ पे, अब उसके बाद भेजने का जो पता है वो क्षेत्रीय संयुक्त, ये लाइन रहा, भेजना कहाँ है। ठीक है, तो क्षेत्रीय संयुक्त निर्देशक ये यहाँ से लेकर के पिन कोड 814101 तक, ये पूरा एड्रेस यहाँ चल जाएगा। ठीक है, पूरा एड्रेस 814101 तक। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरह से, टू लिखिएगा, और यहाँ पे पूरा वो जो एड्रेस अभी बता रहे हैं वो लिखिएगा, लास्ट में पिन कोड 814101। समझ में आया बात, ये हो गया। ये क्या करना है, बात समझ में आई। यहाँ पे अपना पता लिख दीजिए, फॉर्म जो भी आपका एड्रेस है वो अपना यहाँ पे लिख दीजिए। ये पूरा हो गया आगे का फॉर्म का विवरण। कहाँ क्या लिखना, महिलाओं वालों को रेड कलर से यहाँ महिला अभ्यर्थी लिखना है, और जो बताए आपको 2023-25 हेतु आवेदन, इसके अलावा भी यहाँ पे जो लाइन्स हैं उसको लिख लीजिए, और टू कहाँ भेजना है वो भी हमने आपको बता दिया। नहीं समझ में आया एक बार पीछे करके देखिए। फिर फॉर्म में यहाँ आपको अपने लिखना है, और इस फॉर्म के अंदर क्या क्या भेजना है, इस फॉर्म के अंदर आपको जो 3 पेज का जो फॉर्म है, इसे फोटो चिपका दीजिएगा, सो अभी प्रमाणित कर दीजिएगा, फोटो में भी सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, वो फॉर्म इसके अंदर डाल दीजिए। 3 पन्नों का फॉर्म गया। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल वाला, ठीक है, ओरिजिनल वाला डिमांड ड्राफ्ट यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति निवासी है, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट, जाति निवासी, आधार कार्ड, फिर जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सभी इसके अंदर डाल दीजिए। एक लिफाफा भी इसके अंदर डालना है जिसमें कि 25 रुपये का स्टाम्प चिपका दीजिएगा। यहाँ पे 2 जो है अपना एड्रेस यहाँ लिखना है 2 में, ठीक है, यहाँ पे 2 में अपना एड्रेस, छोटा वाले में 2 में अपना एड्रेस, लेकिन ये बड़ा वाला जो फॉर्म है जिसमें कि सब फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं उसमें जो है वहाँ का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में लिख दिए और ये 23/10, ठीक है, 23 गुना 10 सेंटीमीटर का ये लिफाफा होगा, ठीक है, इसको भी इसके अंदर डाल देना है। टोटल कितना चीज़ डालना है, एक चीज़, 2, 3 और ये 4, इस तरह से जो है आपको भेज देना है, ठीक है। और डीडी जो है 100 रुपया 30 रुपया जो आपको बताया है। अब ये जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट आपको ये मेन लिफाफा को कर देना है और आपका 31 तारीख तक लास्ट डेट है, 31/3 तक आपको लास्ट डेट है, ये डेट तक आपका पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसका मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा, चैनल पे अपडेट करेंगे जो भी जब भी आएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी और यहाँ पूरा प्रक्रिया जो है इस तरह से आप लोग का समाप्त होगा। ये फॉर्म ले लीजिएगा, जैसे जैसे बताए हैं उसको देख के भर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फॉर्म फिलअप का वीडियो यही था और जो है आप लोगों के जो मैं बता रहा हूँ ये आपका पहुँच जाना चाहिए 31 तारीख तक, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो चलिए, कोई अगर फर्दर क्वेरी अगर कुछ रहता है तो आप लोग फिर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे मैंने सभी जितने भी चीज़ें थी सभी कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये पूरा मेरिट बेसिस पे बनेगा, आप लोग का अंक के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो, चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है और आप लोगों ने जो डिमांड्स किया था उसको मैंने फुलफिल भी किया, पूरा किया है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पीडीएफ को भी डाल देंगे और बाकी डिटेल्स भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।